है आपकी, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रयास छोटा सा है, एक एक बूंद से हम घट को भर देंगे। इससे एक बहुत उत्तम संदेश समाज में जाएगा। बच्चों के बीच में हम ये अनुभव कर रहे होंगे कि लगातार जब हम आप लोग उनको अभ्यास करा रहे हो तो उस अभ्यास से ही एक वातावरण निर्मित हुआ है, और उस वातावरण के कारण आगे चल के ये आयोजन तो सफल होगा ही, इस आयोजन के पीछे जो उद्देश्य है वो भी सफल होगा, ये मेरा मानना है। तो आप सभी से आग्रह है, जो लक्ष्य हमने पूर्व में चर्चा में आपसे संवाद करके तय किए हैं उसको कम नहीं करना है, उसको बढ़ाने का प्रयत्न करना है। 2 4 5 अगर किसी के बढ़ सकते हो तो बढ़ा लीजिए। और इसमें एक और छूट हमारी तरफ से अब इस बैठक में मैं कर रहा हूँ, वो जो हमारे आचार्य हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वो भी इसमें सहभागिता कर सकते हैं। हमने 1 से लेके 5500 तक रोल नंबर तैयार किए, आपसे शायद बात हुई हो। तो अनुक्रमांक 1 से लेकर अनुक्रमांक 5500 तक हमारे पास तैयार है। बच्चे गले में डोरी सहित उसको लटका के रखेंगे, और उसके आधार पर जो वहां बैठक व्यवस्था होगी वो स्पेसिफिक होगी, यूनिक होगी। माने एक बच्चे की जो सीट है वो है फिक्स हो गई। इससे हमको प्रबंधन में अत्यंत सुविधा होगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अगर कोई विद्यार्थी नहीं है, ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको जो अनुक्रमांक दिए जा रहे हैं उस दिन जो आप लोग आओ तभी बांटना, उसके पूर्व में मत बांटना। पता चला आपने किसी को एक नंबर अलॉट कर दिया और वो बच्चा नहीं आया तो फिर वो सीट खाली रहेगी, ऐसा नहीं करना। तो लास्ट मोमेंट में जब अपन वहां से रवाना होने लगे विद्यालय से, बस में या पैदल, जैसे भी आसपास के लोग पैदल आ जाएंगे, उसमें आपको उसको बच्चे को देना है। इसके साथ साथ मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर 50 हैं तो 2 या 3 शिक्षक होने चाहिए साथ में, तो स्टाफ मेंबर्स को दे दीजिए, उनको बीच बीच के रोल नंबर अलॉट कर दीजिए ताकि उनकी चेयर भी बीच बीच में आ जाए। तो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो स्वतः हो जाएंगी। एक शिक्षक के आजू बाजू कई विद्यार्थी बैठे होंगे तो वो जो बच्चे होंगे वो निश्चित तौर पर अनुशासित रहेंगे, ये हम समझ सकते हैं। तो एक काम तो ये करना है। दूसरा, अनुक्रमांक के साथ साथ आपको अब प्रबंधन ऐसा किया गया है, पदवेश की बहुत बड़ी समस्या थी तिवारी जी सर। तो पदवेश के कारण हमने निर्णय किया, अभी मैं कालिदास एकेडमी होके आया हूँ और हमारी चर्चा हो गई है, हम सामने जितनी चेयर्स आती हैं वो ठीक है, उसके पैरेलल जो साइड में जो डोम लगा है उससे वो पर्दा हटा के और आगे बढ़ा देंगे। और ये जो बीच में मार्ग बना हुआ है उसमें पेवर ब्लॉक लगे हैं, प्लस सीमेंटेड है या डामर रोड है, तो उस पर भी हम चेयर लगाएंगे, वहाँ भी बैठक व्यवस्था रहेगी। तो पदवेश उतारने का संकट खत्म हो जाएगा, क्योंकि चेयर पे रहना है। जाएंगे, चेयर पे बैठेंगे, अब वहां से मंच से अनाउंसमेंट होगा, उद्घोषणा की जाएगी कि सभी लोग अपना पदवेश खोल दें। तो सभी लोग अपना पदवेश खोल देंगे और खोल देने के उपरांत अपनी चेयर के नीचे सरका देंगे। उसके उपरांत वो जब उनको संकेत मिलेगा तब पाठ करेंगे, दोहराएंगे। ये प्रक्रम रहना है, इसमें कहीं कोई दुविधा की स्थिति नहीं। जो निकटस्थ विद्यालय हैं कालिदास एकेडमी के, उनके आगमन का वो पैदल आएंगे और पैदल आकर के सीधे अपनी सीट पर पहुंच जाएंगे। बीच बीच में हम पट्टिकाएं लगाएंगे, उसमें लिखा होगा 1 से 200 तक। तो अगर उससे एक आइडेंटिफिकेशन होगा, आजू बाजू में बच्चा पहुंच जाएगा वहां तक। और जब पट्टिकाएं अलग लगी रहेंगी, चेयर पे भी एक हल्का सा रोल नंबर हम चिपकाएंगे ताकि उस कुर्सी पर वही बैठेगा
जिसके लिए वो रोल नंबर आवंटित है। तो इस प्रकार से पिन पॉइंट प्लानिंग हमने की हुई है, बशर्ते आप सबका सहयोग चाहिए। तो विषय ये था कि जो आपको लक्ष्य दिया गया है वो तो रखना ही है, उसमें 2 4 5 और जोड़ लो। 5108 5108 तो हमारा संकल्प है, संकल्प से ऊपर जाना है। 5500 तक रोल नंबर हमारे पास है, तो वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें अपने दायित्व का निर्वाह भली भांति करना है, पूरा पूरा करना है। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जो वाहन जिनको वांछित है, अब उल्टा हो गया। पहले हम लोग झलरिया मठ के लिए प्लान कर रहे थे, तो उधर के स्कूल पैदल थे, इधर के स्कूल वाहन से थे, अब उल्टा हो गया। तो उस पर एक संगीता मैडम आपसे चर्चा करेंगी, हर स्कूल का पूछा जाएगा कि वाहन व्यवस्था क्या है। तो वाहन व्यवस्था के लिए पहले तो आपको प्रयास करना है कि आप अपने वाहन से, आपके विद्यालय में यदि वाहन है तो उससे, अथवा कोई वाहन आप अपनी तरफ से मैनेज कर ले, तो ये हमारे लिए बड़ा सहयोग होगा। किसी भी स्थिति में आपसे वाहन नहीं हो रहा हो, तब आप हमको बता दें, तो हम उसकी व्यवस्था कहीं ना कहीं से हम करेंगे। पर प्रथमतः ये करना है कि हम सब अपने अपने वाहन को मैनेज कर लें अपनी तरफ से। जिन स्कूल्स में वाहन है उनको तो हम यही कहेंगे कि वो अपना वाहन से आए, उनकी टाइमिंग वो मैनेज कर लें। अगर उनके बच्चों को लाना ले जाना है, अन्य बच्चों को, तो वो अपने अनुकूल विद्यालय का समय उस दिन कर सकते हैं। वाहन सारे वाहन कालिदास एकेडमी, अपना होटल के सामने से, कोठी सर्कल से कालिदास एकेडमी के ग्राउंड में, वहां पर गेट पर उतारेंगे बच्चों को, साथ में शिक्षक रहेंगे, और फिर वो वाहन ऐसे सीधे जिला पंचायत से एंट्री करके, जिला पंचायत के पीछे पीजीबीटी कैंपस में जो ग्राउंड है वहां पर व्यवस्थित खड़े करना होंगे। ये सभी को है, कहीं सड़क पे खड़ी नहीं करेगा कोई, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम मेन गेट से एंट्री ना करके पीछे गेट से एंट्री कर दें, तो सारे वाहन इधर ही आ जाएंगे, पैदल वाले उधर से आ जाएंगे और वाहन वाले इधर से आ जाएंगे। ये हम सब और प्लानिंग कर रहे हैं धीरे धीरे। तो उस प्लानिंग के अनुरूप हम सबको उसका पालन करना है, जो भी अपन योजना बनाए। तो ये वाहन व्यवस्था रहेगी। इस वाहन व्यवस्था में कहीं भी कोई भी आप चूक ना करें, ताकि यदि हम डिस्टर्ब करते हैं, समय से नहीं आते हैं, या हमारा वाहन खराब हो गया सब इसलिए नहीं आ पाए, कोई इकबट नहीं होना चाहिए। अपन को समय से आना है, थोड़ा 15 मिनट का मार्जिन लेके चले। 10 बजे हमने बोला है, 10 बजे आ जाएं, और जो आपका अनुक्रमांक है, जो रोल नंबर है, उस पर अपने बच्चों को स्थापित करें। आप भी उसी में बीच में बैठें, ये मेरा सुझाव है। तो हमारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो जाएंगी, उसमें कहीं कोई विषय नहीं रहेगा। बस पीछे ही खड़ी होगी और कहीं खड़ी नहीं होगी, एक मेजर पॉइंट ये है। दूसरा, हम पीछे का भी दरवाजा, कालिदास एकेडमी की जो बाउंड्री है उसका पीछे का, जो जहाँ से अपन मेला से एंट्री करते हैं, वो भी खुलवा सकते हैं। तो बच्चों को अगर हो सकता है सामने नहीं उतारना हो, लगभग 25-30 बसें हो जाएंगी, तो वो पीछे से आ जाएं और पीछे गाड़ी पार्क करें और बच्चों को इस पीछे गेट से प्रवेश दिलाएं। वहां पर कुछ वॉलंटियर्स भी हमारे एनसीसी के रहेंगे, जो कि चीजों को बार बार आप लोगों से बताएंगे, कहाँ किसको जाना है, क्या करना है। एक अस्थायी जो वॉशरूम होता है वो उसी ग्राउंड में हम खड़ा करेंगे, जो पीजीबीटी कैंपस है वहां खड़ा करेंगे। और इसके अतिरिक्त पेयजल की सुविधा भी भीतर हम करेंगे। बाकी जो अन्य व्यवस्थाएं हैं जो विश्व गीता प्रतिष्ठानम की ओर से हैं, उसके विषय में आदरणीय तिवारी जी आपसे बात करेंगे। तो हमारा पॉइंट ये है कि अब पूरी प्लानिंग में
वाहन की व्यवस्था हमको करना है, और ये जो लक्ष्य है आपका ये संशोधित कर दें अगर आपको संख्या बढ़ानी है तो, घटाने का काम नहीं करना है। ठीक, कुर्सी चलायमान है मेरी, तो सब जगह बैठ जाते हैं। जो विद्यार्थियों को देने के लिए चर्चा हुई है उसमें पहले तो विद्यार्थी को अपने गीता की पुस्तक देंगे, तो जितनी संख्या आपके यहाँ से होगी शिक्षक को मिलाकर और संस्था को मिलाकर वो पुस्तक आपको दी जाएगी, जो शुरू पढ़ेंगे। इसमें से जो पत्रक दिए आपको वो तो प्रैक्टिस के लिए दिए थे, साथ में मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से गीता के उन्हीं 3 अध्यायों की पुस्तकें छापी जा रही हैं। अब आपने देखा होगा कि पुस्तक में उसमें शुरू में कुछ श्लोक लिखे हुए हैं अलग से, जिनका अभ्यास नहीं करवाया जाता है, तो उसकी चिंता ना करें। उसके लिए जो लोग अपने विशेषज्ञ रहेंगे वो मंच से बोलेंगे उनको। उसके बाद हमारा ये शुरू हुआ कार्यक्रम, और जब आप 10 बजे आएंगे तो कार्यक्रम तो वहाँ 9 बजे से चल रहा होगा पहले से, मंच खाली नहीं रहेगा, व्यवस्थाएं पूरी होंगी, समय समय पर सूचना दी जाती रहेंगी। गीता जी की पुस्तक दी जाएगी आपको, अब वो कैसे दी जाएगी ये अपन व्यवस्था कर लेंगे, वहीं पे आकर दी जाएगी या पहले बस में दी जाए या क्या बनता है। फिर बाद में कुछ साहित्य और भी देने का विचार है, जो बच्चों को भी दिया जाएगा और जो पालक आएंगे आपके साथ में उनको भी दिया जाएगा संस्था के लिए। गीता संबंधी साहित्य पूरा, उसके अलावा कुछ नहीं है। पाठ समाप्ति के पश्चात कुछ भोजन के पैकेट महाकाल मंदिर समिति की ओर से दिए जा रहे हैं, जो उपलब्ध कराए जाएंगे। तो वो पैकेट थोड़े से आकार में रहेंगे बड़े, अब वो वहाँ से पैक होकर जैसे आते हैं तो उतनी संख्या में वो दिए जाएंगे। तो उसकी व्यवस्था बांटने की जो विद्यालय रहेगा, शिक्षक रहेंगे आपके, वो लोग उसमें उन सहयोग करेंगे कि कैसे दिए जा रहे बच्चों को। पानी की बोतल वहीं दे दी जाएगी, सर बता दिया सर ने, ये व्यवस्था रहेगी वहाँ से। तो हम जो प्रतिष्ठान की ओर से है वो साहित्य देंगे कुछ, और भोजन का पैकेट दिया जाएगा, वहाँ पर पानी दिया जाएगा, और वॉशरूम की व्यवस्था है। इसमें कोई और आवश्यकता लग रही है ऐसी जो कि हम भी भूल रहे हो करने में कि वो करना चाहिए अपन को, या इससे अच्छा और कुछ कर सकते हैं अपन, ऐसा यदि किसी के ध्यान में आ रहा हो तो बताएं, वो आपके सुझाव साधारण आमंत्रित है। जब हमारा कार्यक्रम समाप्त होगा उसके पश्चात आपकी सीट पर पेयजल और आपका ये लंच का पैकेट वहीं देंगे, वो सबसे अच्छा होता है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका होता है कि जब बच्चे एग्जिट करें तब दें, पर वो खाएंगे कहाँ, तो हम लोग देख लेंगे वहाँ का जैसा समय लगेगा। तो दोनों बातें हो सकती हैं, वहीं पर पैकेट दे दिया, वहीं से उनके भोजन हो जाए, एक तो ये विषय है, और दूसरा लंच पैकेट दे दिया तो विद्यालय में जाके या कहीं भी बस में या जैसा भी हो वो भोजन हो जाए। ये 2 बातें हैं। और जो घर से लंच लेके आएंगे उसको बस में या स्कूल में ही फिनिश करते हैं पहले। घर से तो वो बच्चे लंच लेके नहीं आए तो ज़्यादा बेटर, तो नहीं उतने समय तक से 11 बजे। अब आपका बताइए कोई और प्रश्न हो।